करता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, try to listen, try to hear the voice of God when you read the word of God। आपसे कहना चाहते हैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करें जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। आज कई लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, कई लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते चले जा रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आप लोगों के लिए। हम बेटे निखिल को प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बेटा निखिल यहाँ पर है, जानते इसने क्या क्या 3 महीने में पूरी बाइबल पूरी कर दी। और कैसे बेटा परमेश्वर का धन्यवाद बच्चे के लिए। आपसे कहना चाहते हैं हमारे अंदर एक चाह लगातार बनी रहे। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने की चाह हमारे अंदर बनी रहे। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए अपने आप को बनाए रखें। लेकिन प्यारे परमेश्वर को पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा आपसे मुझसे बातचीत करता है। कैसे बातचीत करता है? आपको मालूम कैसे बातचीत करता है? कई लोग कहेंगे हाँ, कई कहेंगे नहीं, कहेंगे पता नहीं। आज आपको पता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा कैसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, याद रखें आपको पढ़ना है। वचन पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। सब कई लोग कह रहे हैं यस पढ़ते हैं, वैसा चर्च में पढ़ते हैं, चर्च में नहीं, घर की बात कर रहे हैं, मंडे टू सैटरडे की बात कर रहे हैं, पढ़ते हैं ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको वचन पढ़ना है, लगातार आपको वचन पढ़ना है। जो ही आप वचन को पढ़ते हैं, एकदम से अचानक से क्या होता है, एक वर्ड पे आकर, एक वचन पे आकर आप अटक जाते हैं। ऐसा लगता है ब्रेक लग गया, ऐसा लगता है कि आगे जा ही नहीं पा रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है, ऐसा लगता है अरे मैंने ऊपर क्या पढ़ा था, मुझे दोबारा पढ़ना है। आपसे कहना चाहते हैं ये है वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, ये है पवित्र आत्मा की आवाज। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते एक वचन के प्रति बार बार आपको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, हु इज दैट? वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा आपको कह रहा है तो इसके ऊपर चल, इसके ऊपर तो चल रहा है। और कई बार हम लापरवाही करके लोग क्या सोचते हैं, ये क्या है, मुझे आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर एक बेचैनी से मरी होती है। ऐसा लगता है कुछ मन सा नहीं लगा, मुझे ऊपर क्या पढ़ा था, मुझे एक बार फिर पढ़ना है। फिर आप वहां पढ़ते हैं और आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर, दैट इज द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा की आवाज है। वहां पवित्र आत्मा कुछ आपको कह रहा है, वहां पवित्र आत्मा कुछ बात कह रहा है जो आपको मानना है। पवित्र आत्मा कुछ बात कर रहा है जिसके प्रति आपको आज्ञाकारी होना है। आज प्यारे परमेश्वर कई लोगों के जीवन के अंदर कई लोग बढ़ नहीं पाते हैं, उन्नति नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है, ये नहीं है वचन नहीं पढ़ते, वो वचन को पढ़ते हैं, वचन को बहुत पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो उन्हें गाइड करता है वो उसे गुलाम करके आगे चले जाते हैं। वो पवित्र आत्मा की जो आवाज है वहां वो जीवन में कार्य नहीं करते। अगर आप भजन 1 को निकालेंगे तो आपको समझाएंगे कैसे पवित्र आत्मा काम करता है। भजन 1 मेहरबानी से हमारे साथ निकाले, प्लीज टर्न विद अस Psalm 1 और यहाँ पर उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़े हिंदी के अंतर्गत। पहली भजन के उसका 1 और 2 पढ़े, Psalm 1 and 2। क्या ही धन्य है हाँ जी वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ जी, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। बस यहाँ क्या होगा, कई बार ऐसा होगा आप भजन 1 को पढ़ रहे हैं और पढ़ते आपने एक पढ़ा, क्या लिखा है कि क्या ही धन्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, परंतु वह तो क्या करता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता। बट इट लाइट इन द लॉर्ड, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता और उसी में दिन रात ध्यान दिए रहता। और आप जो भी आगे बढ़ना चाहिए, पवित्र आत्मा आपको रोक देगा। प्रभु कहने से दोबारा पढ़, आप तीसरे वचन को जाने की कोशिश करेंगे, वह तो वर्ष समान है, लेकिन तुरंत प्रभु क्या करेगा, वापस आपको वहां ले जाएगा। इसका मतलब Holy Spirit is obeying something to you have to do। पवित्र आत्मा कुछ करने की आज्ञा आपको दे रहा है। क्या कह रहा है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा कह रहा है, क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुझे क्या करना है, तुझे अपने जीवन में मेरी व्यवस्था को लाना है, तुझे मेरे जीवन व्यवस्था को ऊपर दिनों रात ध्यान देना है, तुझे मेरी व्यवस्था पर दिनों रात चलना है, तुझे मेरी व्यवस्था पर दिन रात मन लगाना है।
और जो ही आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, आपको क्या करना है? आप कहेंगे हम पास ऐसा लगे तो हम क्या करें? आपको उस जगह रुक कर कहना है, परमेश्वर यीशु के नाम से मैं पवित्र आत्मा की इस आज्ञा को स्वीकार करता हूँ और मैं ग्रहण करता हूँ। आज से मैं तेरी व्यवस्था पर दिनों रात मन लगाऊंगा। You have to agree what Holy Spirit say। जो पवित्र आत्मा कह रहा है उसके साथ सहमत हो जाइए, और जो ही आप सहमत होंगे उसके बाद क्या होगा? फिर आप ऐसी सहमति के बाद आप जब घर से बाहर निकलेंगे, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, कुछ अद्भुत चमत्कार होने लगेगा, एक अद्भुत सामर्थ आपके साथ रहने लगेगी। फिर आप बाहर जाएंगे, क्या होगा? जो कुछ काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अगर घर में हैं, घर में आप खाना बनाने काम कर रहे हैं, उस दिन आप देखिए आपके खाने का टेस्ट कुछ अलग होगा। आप अगर साफ सफाई कर रहे हैं, आपके साफ से काम के अंदर एक आनंद आएगा। आप ड्यूटी पर जा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा आज मेरे साथ हो क्या रहा है। हालेलुया, आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आपके हस्बैंड बाहर जाकर शाम को लौट कर आएगा, अपनी पत्नी से कहेगा आज तो मजा आ गया। क्या हुआ? वो कहेंगे आज तो बढ़िया लगा, आज मैंने जो काम किया वो सफल हुआ। कई दिनों से क्या होता, मेरा काम बार बार बिगड़ रहा था, मेरा काम हो ही नहीं रहा था। वहां तक जाता, मैं उससे मांगने के लिए जाता, वो पैसा देता ही नहीं था। मैं उस काम के लिए जाता, मुझे उन्नति मिलती नहीं। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैं जहां गया, जिस भी काम में मैंने हाथ लगाए, मैंने आशीष पर आशीष पाए। आप कहना चाहते हैं आप सफलता के बाद सफलता देखने लग जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर किया, बोला ठीक है बोलता है पवित्र आत्मा, मुझे तो क्या करना है, मुझे तो 10 अध्याय पढ़नी है। लेकिन अच्छी बात है, कुछ हमें ध्यान रखना, बाइबल पढ़ने का तरीका ये है, आप एक दिन में 10 अध्याय 15 अध्याय 20 अध्याय 50 अध्याय पढ़े, गुड। लेकिन आप उस जगह को बार बार पढ़े जहां पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहा है। कई लोग केवल यही है, मुझे पढ़ना है, वो पढ़ते चले जाते हैं। पवित्र आत्मा ने कह रहा, वो भी कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं, देख मेरे बेटे तुझे ये करना है, ये करना है। लोग क्या करते हैं, सुनते ही नहीं है, आगे चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर वो जिस काम में हाथ लगाते हैं वो काम बिगड़ता है। बोला घर में चाय भी बनाते हैं, चाय भी फट जाती है। बोले हो क्या रहा है ना? बोला सब्जी बनाते बोले क्या होगा, नमक की जगह चीनी डाल दी। अरे हो क्या रहा है? आपसे कहे, अब ये कोई अकस्मात नहीं है। परमेश्वर के वचन के अंतर्गत कोई भी काम अकस्मात अचानक नहीं होते हैं। कुछ भी, वो एक वर्ड है क्या उर्दू का, इत्तेफाक नहीं, इत्तेफाक कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। सब ऑल इज अंडर द प्लान ऑफ गॉड। सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। कुछ अचानक नहीं हो जाता, कुछ ऐसे नहीं हो जाता, सब परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। जब आप राइट काम करते हैं, जब आप राइट चीज को फॉलो करते हैं, राइट होता ही है, ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन जो ही उल्टा काम करते लग जाते हैं, शैतान की योजना पूरी होने लग जाती है। आपने आप को देखिए, आप इस बात को जान के हर दिन आज से जब भी आप प्रार्थना करेंगे तो क्या प्रार्थना करके इस बाइबल को पढ़ने से पहले प्रार्थना करें, हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आज मैं तेरे वचन को पढ़ने जा रहा हूं। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की आज्ञा मैं मानने पाऊंगा। मैं आई विल फॉलो होली स्पिरिट्स कमांडमेंट। Holy Spirit, I want to obey for the voice of the Holy Spirit। आपसे कहना चाहते हैं, आपका आत्मिक जीवन ऐसे उछल के ऊंचाई पे जाएगा और आपके जीवन में आशीषें ऐसी बढ़ती आएंगी, आप समेट नहीं पाएंगे। आपके जीवन के काम ऐसे अच्छे होते चले जाएंगे, आपके जीवन के अंदर प्रभु की महिमा को आप देख पाएंगे। आज से मैं आप ऐसा करना प्रारंभ करें, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। फर्स्ट परमेश्वर कहां से बातचीत करता है? फर्स्ट परमेश्वर का आत्मा कहां से आवाज निकालता है? परमेश्वर के वचन से। सेकंड, जल्दी से हम दूसरी ओर चलेंगे। सेकंड, वेयर होली स्पिरिट कमांड अस, कहां से दूसरा पवित्र आत्मा हमें आज्ञा देता है? दूसरा पवित्र आत्मा आज्ञा देता है हमें आपके अंदर से, फ्रॉम और इनर, इनसाइड, फ्रॉम और इनसाइड, हमारे अंदर से क्या होता है? पवित्र आत्मा बातचीत करता है। आपको कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर को, अपने आप को छोटा मत समझिए। आप जब लगातार बाहर निकलते हैं, चलते हैं, हर दिन क्या होता है? हर दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर कुछ ना कुछ गाइड आपको करता है। एवरी डे, नॉट ओनली वंस ए मंथ, महीने में एक बार नहीं, नॉट ओनली वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार नहीं, बट आई वांट टू
निर्देशित करता है आपका मेरा हमारे अंदर से क्या करता है? पवित्र आत्मा आपके निर्देशन से अगुवाई करता है, कुछ बातें हमें बताता है। लेकिन ये बताता कैसे है? ये बहुत जरूरी है। बताता तो है, लेकिन बताता किसको है, कैसे? उसके लिए क्या उसके लिए दो ऐसे काम है जो आपको करने होंगे। नंबर 1, पहला आपका काम ये है, आपको दिल की गहराई से प्रभु से प्रेम करना होगा। यानी कि दिल की गहराई से, दिल के अंदर आपकी इच्छा होनी चाहिए, मैं परमेश्वर का से प्रेम करता हूं या परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। कहां से? दिल से, अंदर से, हृदय गहराई से। आज कई लोग हैं जो कहते हैं पास्टर साहब मैं खुदा से बहुत प्यार करता हूं, मैं दिल से खुदा से प्यार करता हूं। अच्छी बात है, गुड, वेल डन। लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, याद रखिए, दिल से गहराई से प्यार करने का मतलब क्या है? गहराई से प्यार करने का मतलब यह है, कुछ भी हो जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, मैं परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। दिल से प्रेम करने का मतलब यह है, मेरे जीवन में कुछ भी आ जाए, मुझे कितना भी पाप का अवसर मिले, whenever I have the chance to do sin, but I will stand on the word of God. I will please my God. आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, दिल से खुदा को खुश करने की इच्छा का मतलब यह है, मुझे चाहे पाप का अवसर भी मिले तो भी मैं क्या करूंगा? I will not do sin. मैं पाप नहीं करूंगा। लेकिन आज लोगों की जिंदगी क्या है? वो बोलते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हो, यस करते हैं, कितना करते हो? बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन जो ही उन्हें एक मौका मिला पाप का, उन्हें एक अवसर मिला पाप का, क्या करेंगे? वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि परमेश्वर ने लिखा गया है, धोई हुई सुर्खी होती है, उसे क्या होता है? उसे साफ करो, धोओ, शैम्पू से, डाव से, और जो भी शैम्पू दिला दिया जाए, और जो ही वो चलेगी क्या होगा? जो उसे कीचड़ दिखी वो चलेगी। आज ऐसे कई लोगों का हाल है, वो कहते हैं खुदा से बहुत प्यार करते, लेकिन जो ही उन्हें अवसर मिला, एक लड़का है, अच्छी लड़की ने उसे ऑफर कर दिया, खुदा तो बाद में देखेंगे, पहले इससे बात कर लेंगे, है ना? और बिल्कुल नौकरी, जीवन के अंदर कठिनाई चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। अब कोई नौकरी ऐसी मिलती, भाई देखो तुम्हें नौकरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये गलत काम करना पड़ेगा, ये स्मगलिंग का काम करना पड़ेगा, शराब बेचनी पड़ेगी, गुटखा बेचना पड़ेगा। क्या ठीक है, बाद में देखी जाए, पहले कमाई तो हो जाए, है ना? फिर क्या कि जान है तो जहान है ना? पहले पेट पूजा, फिर काम हो जाए, पेट तो भर जाए। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, नहीं, ऐसा व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे आदमी से पवित्र आत्मा उसके इनर हार्ट से बातचीत नहीं कर सकता है। यानी परमेश्वर लोग जानते हैं, चोर केवल वही नहीं है जो चोरी करता पकड़ा गया, वो भी चोर है जो चोरी तो करने की इच्छा रखता है पर अवसर नहीं मिला। वो भी चोर है, पर क्या हुआ? उसे अवसर नहीं मिला, उसे मौका ही नहीं मिला। अगर मिल जाता तो, मिल जाए तो कर लेगा, मतलब ठीक है, हो जाए। प्यारे परमेश्वर, इसलिए यीशु मसीह जानते क्या कहा? यीशु ने अपने वचन में क्या कहा? व्यभिचारी किसे कहा? उसे नहीं कहा जो व्यभिचार करते। वचन पढ़े हमारे साथ, तो आपको समझ में आएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसकी 27 वर्ष आप निकाले। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, हमें क्या करना है? हमें दिल की गहराई से इच्छा रखनी है, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। यीशु ने क्या कहा? पढ़े 5:27, तुम सुन चुके हो, हाँ जी, कहा गया था व्यभिचार ना करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, सुनिए यीशु क्या कह रहा है मुझसे आपसे, कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, हाँ जी, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। बस क्या करे? यीशु ने कहा वो व्यभिचारी नहीं है जो वास्तव के अंदर जाके एक फिजिकल रिलेशनशिप में जा रहा है, पर अगर तूने सोच भी लिया, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तू ऊपर से तो कह रहा है मैं प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुतियों करना, लेकिन तेरे मन में क्या है? तेरे मन में ये है अगर मुझे अवसर मिल जाए तो मैं कर लूंगा। आपसे कहना चाहते हैं ऐसा व्यक्ति से पवित्र आत्मा बात नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको, मुझको, प्यारे परमेश्वर को, अगर हम चाहते हैं पवित्र आत्मा की आवाज हमारे अंदर से आए, तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा? पहला काम आपको, मुझको दिल से, दिल की गहराई से उदास को प्रसन्न करने का मन बनाना होगा। यानी कि कुछ भी हो जाए, मुझे आशीष मिले मैं पिता को प्रसन्न करूंगा, मुझे आशीष ना मिले मैं पिता को प्रसन्न करूंगा। कुछ भी हो जाए
मैं नशा को हाथ में लगाऊंगा, लेकिन कहीं पार्टी में किसी ने ऑफर कर दी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं है ना? तो भी क्या, ऑफर करने वाला खुद भी ऑफर करे, मैं नहीं करूंगा। प्यारे परमेश्वर को आज मेरे आपकी जीवन के अंदर कई लोगों की जीवन समस्या ये है, वो अच्छे हैं, भले हैं, बढ़िया है, लेकिन उनके जीवन के अंदर एक अवसर आने पर करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन से पवित्र आत्मा उनके अंदर बात नहीं कर सकता। लेकिन पवित्र आत्मा बातचीत सुनने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर से अगर कुछ कहे तो क्या करना पड़ेगा? दिल से खुदा को प्रसन्न करने का मन आपको रखना होगा। मैं परमेश्वर को प्रसन्न। नंबर 2, दूसरे नंबर की बात हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे आपको शुद्ध विवेक रखना होगा। शुद्ध विवेक रखना होगा। क्या परमेश्वर, शुद्ध विवेक हमारा होना चाहिए। शुद्ध विवेक के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। वचन पढ़े ताकि समझ में आए। दूसरा तीमुथियुस 1:3, दूसरा तीमुथियुस 2 तीमुथियुस 1:3, इंग्लिश में भी है तो वो जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ। बाप दादों की रीति से शुद्ध विवेक से करता हूँ। दूसरा, आपका विवेक क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। आपका अंदर एक अद्भुत शुद्धता होनी। इन इंग्लिश वर्ड से I thank God whom I worship and serve with a clear conscience. Serve with a clear conscience. Clear conscience. शुद्ध विवेक। आपसे कहना, जब आपका शुद्ध विवेक होता है, you can easily hear the voice of the Lord which is speaking in you, जो आपके अंदर बोल रही है। आपका विवेक शुद्ध होना चाहिए। जब आपका विवेक शुद्ध होगा, प्यारे परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, आप परमेश्वर की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज आपके अंदर आ रही है, उसको आप सुन पाएंगे। विवेक शुद्ध होना चाहिए। एक व्यक्ति के जीवन को हम थोड़ा सा हम देखेंगे। आज एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बातचीत कर देखेंगे। वो व्यक्ति क्या था? वो खुदा के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पाया। व्हाट इज द रीजन? जल्दी से निकालिए। प्रेरितों का उसका 8वां अध्याय, उसकी 19वीं वचन। प्रेरितों का बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 19। प्रेरितों का 8:19 पढ़े। जब शमूएल ने देखा कि हाँ जी, प्रेरितों पे हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, हाँ, तो उसके पास रुपए लाकर कहा, यदि अधिकार मुझसे ही दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। और क्या लिखा गया? यहाँ एक व्यक्ति आया, किसके पास आया? प्रेरितों के पास आया, कहा कि हमें मुझे अधिकार दे दे, मेरे जीवन का अधिकार आ जाए। क्या अधिकार आ जाए? मैं जिस पर हाथ रखूं पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाए। मैं जिस पर हाथ रख के दुआ करूं पवित्र आत्मा जो भर जाए। क्या गलत इच्छा है? अच्छी इच्छा है? गलत काम है? अच्छा काम है? अच्छा काम है, बढ़िया काम है। वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है सब लोग क्या हो जाए? पवित्र आत्मा से भर जाए। वो चाह रहा है सब लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी आ जाए। वो चाह रहा है मैं जिस पर हाथ रखूं वो क्या हो जाए? पवित्र आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा की भरपूरी का अंदर वो चले, पवित्र आत्मा का अभिषेक का अंदर वो चले। लेकिन जानते क्या हुआ? इस व्यक्ति को डांट मिली, इस व्यक्ति को फटकार मिली, इस व्यक्ति को डांटा गया। अगर इसकी 23 आयत को पढ़ोगे, देखिए इससे क्या कहा प्रेरितों ने? क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। अधर्म के बंधन में पड़ा है। क्या क्या